गोरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें अपने एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हैं। हाँ, ये इसके बारे में और एडवांस लेवल के बारे में जानेंगे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। देखिए, सबसे पहले अपने एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं बनाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा सकता हूँ, कुछ भी एक वैल्यू, जैसे कि मैं उसका नाम स्टोर करवा देता हूँ और राम। अगर मेरे को एज स्टोर करवानी है इसकी, तो मैं यहाँ एज लिखूँगा, तो यहाँ लिखूँगा उसकी एज। इसी प्रकार उसका मोबाइल नंबर स्टोर करवाना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा मोबाइल। ये काम जो हो रहा है, मान लो ये उसका मोबाइल नंबर है। ये जो काम हो रहा है, ये रिकॉर्ड रखना हो रहा है स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड। अब मान लो कि मेरे पास 50 स्टूडेंट है, क्या मैं 50 के लिए ऐसा एक वेरिएबल बनाऊंगा? 50 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के 10-10 रिकॉर्ड हैं, तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। हर के लिए वेरिएबल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब इसी के लिए अपने पास एक ऑप्शन आता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अपने एक ही वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल के अंदर उसका सारा डेटा अपने प्रोवाइड करवा देंगे। उसी ऑब्जेक्ट में से वापस डेटा निकाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अपने शुरू करते हैं। अपने आज स्टूडेंट रिकॉर्ड को लेकर ही अपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले वेर यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और किसी के नाम भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मैं स्टूडेंट नाम से ही बना लेता हूँ। मैंने स्टूडेंट नाम से वेरिएबल बना लिया। अब इसके आगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपने को क्या करना है, इस प्रकार के करली ब्रैकेट्स रखने हैं। करली ब्रैकेट्स रख लिए। अब आपको इसको मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हो एंटर दबा के। अगर आप एक लाइन में लिखना सकते हो तो भी। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट का नेम स्टोर करवाऊंगा, फिर उसके बाद कॉलन लिखूंगा। नेम में क्या मेरे को एंटर करना है, नेम में एंटर करूँगा राम। फिर कॉमा लगाऊंगा, उस एज स्टोर करवाऊंगा, एज में मैं लिख दूंगा 18। फिर कॉमा लगाऊंगा, मोबाइल लिखूंगा, मोबाइल में क्या स्टोर करवा दूंगा, उसका मोबाइल नंबर। वेट, हाँ अब ठीक है। इस प्रकार ऐसे ही बहुत सारा रिकॉर्ड हो सकता है। अब मान लो कि उसकी मैं फीस भी लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, और ईयर भी लिख देता हूँ। इस प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। अब ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जो कि मेरे को कितने वेरिएबल बनाने थे, अब एक ही ऑब्जेक्ट में ये डेटा स्टोर हो चुका है। इसको यूज़ भी करना इजी है और इसको बदलना भी इस डेटा को इजी है। ज़्यादा कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, उसी वेरिएबल के आगे एक करली ब्रैकेट्स लगाना है, इस करली ब्रैकेट्स को ऑफ कर देना, ताकि इस ऑब्जेक्ट का एरिया डिफाइन हो सके, कहाँ से लेकर कहाँ तक अपना ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसको मल्टीपल लाइन में कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। आप यहाँ इस कॉमा के बाद एंटर कर सकते हो, आप इस कॉमा के बाद फिर एंटर कर सकते हो। जहाँ जहाँ कॉमा दिख रहा है, कॉमा के बाद आप एंटर कर सकते हो, ताकि वो मल्टीपल लाइन में हो जाए। हाँ, यहाँ भी मैं एक एंटर दबा देता हूँ ताकि ये मल्टीपल लाइन में आ जाए। ये देखिए कुछ इस प्रकार ये अपना एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। कितना इजी है इसमें डेटा बनाना। ऐसे ही मेरे को एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, तो मैं इसको कॉपी करके वापस बना लूँगा और उसकी डिटेल चेंज कर दूँगा। अब मान लो कि मेरे को इसको कंसोल करके देखना है, तो ये किस प्रकार कंसोल होता है। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसके अंदर क्या लिख दूँगा, स्टूडेंट। अब मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे चलता हूँ। कंसोल में जाके चेक करते हैं, मेरे पास देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जैसे ही एरो बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वो सारा डेटा अपने पास आ रहा है, ठीक है। ये तो था ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि इसे मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है। ये देखिए डॉट, इसके आगे इसकी किस आईडी में स्टोर करवाना है मेरे को, ये जो डेमो आईडी दिख रही है इसके अंदर मैं शो करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखता हूँ डेमो, ठीक है। अब इसके अंदर इनर एचटीएमएल लिखेंगे, ठीक है, और इनर एचटीएमएल लिखने के बाद इक्वल लगा के स्टूडेंट लिखेंगे। हाँ, अब देखिए अब क्या होने वाला है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट बन के आ गया, ना कि इसका डेटा। क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपने डायरेक्ट इनर एचटीएमएल करते हैं तो वो उसके कोई भी डेटा को नहीं दिखा सकता।
वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखकर अपने को शो करवा देगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि इतने सारे डेटा में से किसको उसने दिखाना है। कंसोल उसके सभी डेटा को एक साथ दिखा देगा, ताकि अपने को जब भी कुछ डेवलप कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो अपने को पता रहे कि कौन सा डाटा किसके अंदर कितने नंबर पे है, कौन सा डेटा है, क्या डेटा की स्ट्रक्चर है, क्या कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा नहीं है। अब जो इस साइड स्क्रीन दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट्स की, जो इस साइड ये डेटा आने वाला है, ये रियल टाइम डेटा है जो आपके डेवलपमेंट में शो होगा। आप में इसमें कोई भी टेस्टिंग नहीं कर सकते। टेस्टिंग का डाटा हमेशा कंसोल में होता है। यहाँ आप किस प्रकार डेटा निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं इसके अंदर से नेम प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। मेरे को क्या लिखना है, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो जाएगा। देखिए, जैसे ही इसकी जगह मैं एज लिख दूंगा, स्टूडेंट डॉट एज, तो क्या प्रिंट हो जाएगी, स्टूडेंट की एज प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रकार कंसोल में कर सकता हूँ, स्टूडेंट डॉट मोबाइल, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा, कंसोल में उसका मोबाइल नंबर प्रिंट हो रहा है। अपने डॉट लगा के इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ दी है, इसको प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। यहाँ लिख के भी आ रहा है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बन चुकी है। अपने को क्या देना है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके नाम के आगे डॉट लगा के प्रॉपर्टीज़ का नाम लिख देना है, जिससे क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आपको शो होने लगेगी। अगर आपने कंसोल कर रखा है तो कंसोल में, अगर इन्हें HTML कर रखा है तो जिसको टारगेट किया है, जिस आईडी को, वहाँ आपको वो डेटा मिलेगा। अब मान लो कि ईयर मेरे को शो करवाना है, तो मैं इस प्रकार शो करवा सकता हूँ ईयर, ठीक है। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ ईयर शो हो रहा है। अब मल्टीपल डेटा किस प्रकार शो करवा सकते हो, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इज ए स्टूडेंट एंड एज इज, इतना लिख दिया। इसके आगे मैं इसकी एज प्लस करवा देता हूँ। क्या है, एज प्लस कराऊंगा स्टूडेंट डॉट एज, इस प्रकार। मैंने क्या किया, इंटर HTML में शो करवा रहा हूँ नेम, उसके साथ अपने को ये जुड़ के आएगा क्या, इज ए स्टूडेंट एंड एज इज, उसके आगे मैंने स्टूडेंट डॉट एज लगा दिया ताकि एज प्रिंट हो। अगर इसका आउटपुट देखूंगा तो ये देखिए, इसका आउटपुट आ रहा है राम इज। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो फुल स्क्रीन पे ले आते हैं। राम इज ए स्टूडेंट एंड एज इज 18। ऐसा कुछ अपने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि अपनों ने इस प्रकार की स्ट्रिंग बनाई है। ऐसा अपने यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सेम टू सेम कंसोल में भी कर सकते हो। देखिए, एक तरीका तो ये था, आप डॉट लगा के यूज़ कर सकते हो। एक तरीका और है, आप यहाँ क्या कर सकते हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब आप यूज़ कर रहे हो, जो भी प्रॉपर्टी है उसका नाम आपको स्ट्रिंग में देना है कुछ इस प्रकार। यहाँ मान लो एज नेम निकालना है, नेम डॉट लगा के भी निकाल सकते हो इस प्रकार। इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी का नाम देना है नेम, ठीक है। और यहाँ देखो, मैं एज लिख रहा हूँ, इसमें डॉट हटा के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ। इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आपको एज लिखना है, स्ट्रिंग कोट्स जरूर लगाने हैं। तो मैं देखो, सेम टू सेम वैसा का वैसा वर्क कर रहा है। कंसोल में जाके भी देखूंगा तो सेम टू सेम वैसा का वर्क कर रहा है। इसको दो अलग अलग तरीक़ों से अपने एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मैं दोनों तरीक़ों को एक्सेस करने का मैं तरीका कमेंट करके लिख देता हूँ। पहला तरीका था स्टूडेंट डॉट एज, पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका है स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स एज। इस प्रकार ये दोनों तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल करते समय दिक्कत आती है तो आप उस स्क्रीनशॉट को देख के ही वापस से जल्दी से समझ जाओगे। ये तो था इंट्रोडक्शन और कैसा स्ट्रक्चर होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का। अब अपने बात करते हैं कितने प्रकार से ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। पहला एक तरीका अपनों ने देख चुके हैं, जो कि ये था, ठीक है। इसको मैं सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। एक तरीका तो यही था। दूसरा तरीका है न्यू कीवर्ड द्वारा। न्यू को इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं स्पेस दे देता हूँ। यहाँ अपने दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका है न्यू कीवर्ड द्वारा। सबसे पहले अपने को क्या करना है, वही वेरिएबल लेना है, उसके आगे स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट आगे, इसके आगे लिखना है न्यू, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। ये अपना ऑब्जेक्ट बन चुका है। स्टूडेंट अगर चेक करें तो ये अपना ऑब्जेक्ट है।
अब स्टूडेंट के अंदर अपने वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। पहले तो अपने एक ही लाइन में वैल्यू स्टोर करवा दी थी, अब अपने इस प्रकार वैल्यू स्टोर करवाएंगे, स्टूडेंट डॉट एज इक्वल टू उसकी एज लिख देते हैं यहाँ, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ वापस स्टूडेंट डॉट नेम ये दो चीज़ मैंने लिख दी। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, तो ये देखिए इसका आउटपुट अपने को बदल के मिल रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ये एक नया तरीका था न्यू कीवर्ड द्वारा। अब एक और तरीका है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो कंस्ट्रक्टर द्वारा है। सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन बनाना होगा। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन में std नाम से रख लेता हूँ। इस फंक्शन के अंदर अपने को कुछ पैरामीटर पास करने हैं, जैसे कि नेम हो गया, कोमा एज हो गया, कोमा ईयर, कोमा मोबाइल, ऐसा कुछ अपने को पास करना होगा। फिर इसके एरिया स्टार्ट करना होगा। ये आपको पता ही है, अपने पिछले वीडियो में अपने बनाया था कि इसको बोलते क्या हैं, पैरामीटर्स। अब इसको क्या करना है, इसको अपने कुछ इस प्रकार लिखना होगा, दिस डॉट एज इक्वल टू एज, ऐसा कुछ लिखना है। ऐसा अपने को ये सभी के लिए फॉलो करना है। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, फिर अपने इसके लिए नीचे करते हैं दिस डॉट उसके बाद अपना रह चुका है ईयर इक्वल टू ईयर, एक रह चुका है मोबाइल, दिस डॉट इक्वल टू मोबाइल। अब देखिए यहाँ वो कह रहा है, दिस एक ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा होता है। ये ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। इसको जब भी कॉल की जाएगी तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्या कर रहा है, जो डेटा है उस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ रहा है। डॉट लगा हुआ है तो ये डेटा उसके अंदर जुड़ रहा है, और कहाँ चला जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर। और कौन सा डेटा जाएगा, एज। ये एज कौन सी है, जो यहाँ से आ रही है। जब कॉल करेंगे तब डेटा पास करेंगे, वो यहाँ आएगा, ये वाला। इक्वल से जो पहले डेटा है वो अपने पैरामीटर्स में से गेट कर रहे हैं अपने, और उसको अपने पास कहाँ कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। इक्वल लगा हुआ है, कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, दिस के ईयर में। यहाँ दिस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट से। अब इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, पिछले मेथड में भी देखा था न्यू कीवर्ड से। तो मैं यहाँ वेर स्टूडेंट इक्वल टू न्यू कीवर्ड से मैं इसको बना लेता हूँ न्यू। std का बनाना है मुझे, std। अब std जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तब अपने से डेटा मांगेगा। अब सबसे पहले नाम, मैं एक राजा नाम दे देता हूँ। फिर 2 नंबर पे एज मांग रहा है तो मैं इसकी एज दे देता हूँ। फिर ईयर मांग रहा है तो मैं इसको ईयर दे देता हूँ 2000। फिर कॉमा लगा के मोबाइल नंबर मांग रहा है तो मैं मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। ये अपना ऑब्जेक्ट भी बन चुका है। बाकी मैंने देखो सारे ऑब्जेक्ट कमेंट कर रखे हैं, तीनों तरीकों से बना लिया। अब इसको भी अपने यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ देखो इजीली यूज़ भी हो रहा है, राजा एज स्टूडेंट एंड एज 34 इस प्रकार आ रहा है। इधर मोबाइल नंबर भी आ रहा है क्योंकि कम्युनिटी कंसोल क्या कर रखा था, मोबाइल नंबर। ये तीनों मेथड आप ट्राई करके देखना। अगर इस ऑब्जेक्ट बनने के बाद, यहाँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो इस ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी आपको अगर कुछ डेटा ऐड करना है तो आप कर सकते हो इजीली। मैं स्टूडेंट डॉट, अब इसके मैं एक नया डेट कुछ ऐड करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ DOB लिख देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ ऐड करता हूँ। तो इसके आगे मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ 1/1/1। ये अपनों इसकी डेट ऑफ बर्थ ऐड की है। अगर मैं एज की जगह यहाँ डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, अब DOB इस प्रकार। अब जब उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी। फिर भी मैंने जब इसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डेटा भी दिया तो तब भी मैंने कोई डेटा नहीं दिया, पर मैंने उसी ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसको यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवा दिए। अब अगर इसको चेक करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा सही से। देखिए इसका आउटपुट आ रहा है। ये था ऑब्जेक्ट बनने के बाद। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो 3 तरीके हैं ये आपको पता होने चाहिए, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो तरीका है वो फर्स्ट नंबर वाला ही है। सबसे आसान यही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा।
ये ऑब्जेक्ट को पढ़ने का भी बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, अगर अपने तीनों ऑब्जेक्ट को, इसको मैं स्टूडेंट 1 नाम दे देता हूँ, एक स्टूडेंट है, अगर तीनों को कंसोल करो, यहाँ एक स्टूडेंट कॉमा स्टूडेंट 1, दोनों को कंसोल करवाता हूँ, तो यहाँ जाके देखिए एक STD से बना हुआ है, यहाँ देखो STD आ रहा है, उसके अंदर सारा उसका डेट ऑफ बर्थ सब नॉर्मल है। एक ऐसा ही देखो यहाँ भी बना हुआ है, देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वैसा का वैसा उसी से बना है, ऐसा ही इससे बना है। इसका भी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी जो आपको कंस्ट्रक्टर मेथड वगैरह मिलेंगे, इसके अंदर भी वही मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, और इसके आगे अपने और भी अंदर ये कुछ फंक्शंस होते हैं, आगे जाके आपको पता लगेंगे ये क्या होते हैं प्रोटोटाइप्स वगैरह, पर आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखना चाहते हो तो इस प्रकार आप देख सकते हो। अब इस सभी कोड को मैं एक बार हटा लेता हूँ, अपने क्लीन कर लेते हैं कोड को, तो अपने कुछ और ट्राई करते हैं। मैं यहाँ देखो console.log लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है 1, तो इसका डेटा अपने को वहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ सारा डेटा इसका मिल रहा है। बट अगर मैं इसमें से इसका मोबाइल नंबर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कुछ किस प्रकार कर सकता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले मेरे को लिखना है यहाँ डिलीट, फिर क्या स्पेस देना है, फिर उसके बाद लिखना है किसका डेटा मेरे को डिलीट करना है, स्टूडेंट 1 के अंदर डॉट मोबाइल, ये लिखना है। जैसे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ जाओ, यहाँ जाके देखो कि अपने पास मोबाइल का डेटा ही नहीं है, बल्कि यहाँ अपनों ने बनाया था, अपनों ने क्या किया उसको डिलीट कर दिया। अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हो सकता इस प्रकार। ठीक है, आप इसके आगे डॉट लगा के भी इसको डिलीट कर सकते हो, एक दूसरा जैसे एक्सेस करने का मेथड था उसी प्रकार डिलीट डॉट मोबाइल, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। डॉट की जगह आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर स्ट्रिंग में लिख देना है, जो भी आप प्रॉपर्टी डिलीट करना चाहते हो वो भी डिलीट हो जाएगी। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड। अपनी ये जो बनी हुई है ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम एज, ये सभी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी प्रकार से यहाँ एक क्या बन सकता है, मेथड बन सकता है। मैं इसको एंटर मारता हूँ, यहाँ से भी एक एंटर कर लेता हूँ, बाकी इनकी ज़रूरत नहीं है पर मैं समझाने के लिए अब करता हूँ। मैं इसको एंटर मारता हूँ, यहाँ मैंने एक जगह रखी है, यहाँ मैं एक फुल नेम का एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ कॉलन, इसके आगे मैं लिखूँगा फंक्शन। मेरे को क्या करना है, इसके आगे एक फंक्शन बना देना है कुछ इस प्रकार। अब इस फंक्शन का कुछ भी काम अपने करवा सकते हो, ये फंक्शन हमेशा रिटर्न कर रहा होगा कुछ। मैं यहाँ रिटर्न लगा देता हूँ, ये रिटर्न करेगा दिस का नेम, दिस डॉट, मैं यहाँ एक चीज़ और चेंजिंग करूँगा, यहाँ मुझे ऐड करना है एफ नेम, और एक चीज़ मैं और ऐड कर लेता हूँ एल नेम। यहाँ सिंग लिख देता हूँ और कॉमा लगाता हूँ, ये दो चीज़ मेरी ऐड हो चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ भी मेरे को एफ नेम करना होगा, यहाँ भी मैं क्या करता हूँ दिस डॉट एल नेम कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मेरे को एक प्लस और लगाना पड़ेगा। अब ये इसको यूज़ करते हैं, देखिए अगर मेरे को कंसोल करना है दिस डॉट फुल नेम, अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा तो मेरे पास देखो क्या आंसर आएगा। मैं इसको एक बार डिलीट वाली क्वेरी को हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने एक मेथड बनाया है, ये याद रखना। तो यहाँ मेरे को एक फंक्शन का सिंबल और रिटर्न वो वैल्यू बता रहा है, पर ये एक्चुअल में रन नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक फंक्शन को कॉल करने के लिए अपने को पैराथेसिस लगाने होते हैं। तो मैं इसको पैराथेसिस लगा दिए। अब देखिए अपने को वैल्यू दोनों की मिल रही है, प्लस होके फुल नेम मिल रहा है। अपनों ने क्या किया, अपने पास डेटा तो था नेम और एफ नेम और एल नेम, अपनों ने उसके अंदर एक प्रॉपर्टी इस प्रकार से ऐड कर दी कि वो एक मेथड है, एक फंक्शन है, जिसको अपने किसके अंदर स्टोर करवा दिया, फुल नेम के अंदर। अब यहाँ एक फंक्शन बना रहे हैं जो क्या है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, दिस नेम, दिस का एफ नेम और दिस का एल नेम। यहाँ दिस क्या किसकी बात हो रही है, दिस आप ये हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या एक ऑब्जेक्ट को बता रहा होता है।
यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है आपको भी पता है, स्टूडेंट वन अपना ऑब्जेक्ट है। ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट वन के अंदर से क्या निकाल रहा है, एफ नेम, फिर स्टूडेंट के एफ वन के अंदर से निकाल रहा है एल नेम, दोनों को प्लस कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। बिल्कुल इजी सा वर्क हो रहा है। एक बार जल्दी से वापस अपने बना लेते हैं इस सभी चीज को, क्या होता है ऑब्जेक्ट, और इसको वापस से एक बार जल्दी से वापस बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं वेर लिखूंगा और std नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सबसे पहले एफ नेम रखता हूँ, एक तो एफ नेम, इसके अंदर मैं कुछ भी राजा ऐसा कुछ भी रख लिखता हूँ, एक एल नेम लिखता हूँ। यहाँ एक मिस्टेक हुई है, कॉलन नहीं लगा, कॉलन लगा देते हैं, और एल नेम कॉलन, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुमार। यहाँ एक और वेरिएबल लेते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी एज। ये अपना एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसके अंदर मैं है एक और क्या है, मेथड ऐड करूँगा। मेथड हमेशा फंक्शन होता है नॉर्मल फंक्शन की तरह, पर उसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। मैं किसके अंदर रखूँगा, मैं फुल नेम के अंदर रख रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं फुल नेम का बना रहा हूँ, फुल नेम। अब इसके आगे मेरे को क्या ऐड करना है, एक फंक्शन, तो मैं यहाँ फंक्शन लिखूँगा, ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इसका एरिया स्टार्ट कर दूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, RUTRN रिटर्न। अब इसके आगे क्या मेरे को लिखना है, दिस डॉट एल नेम या एफ नेम्स, फिर आगे प्लस करना है एक खाली स्ट्रिंग को ताकि अपने स्पेस आ जाए। चलो मैं इस बार स्पेस नहीं देता, ठीक है, बिना स्पेस से अपने एंटर करके देखते हैं, दिस डॉट एल नेम, ठीक है। ये अपनों ने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज थी, फुल नेम की, एफ नेम की, एल नेम की, एज की, और फुल नेम नाम का मैंने क्या बना दिया, एक मेथड बना दिया। है तो ये प्रॉपर्टी है पर एक मेथड की तरह। किस प्रकार, क्योंकि इसमें एक फंक्शन है, आप इसको फंक्शन नहीं बोल सकते ये, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो किसी भी के अंदर नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट के अंदर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ अपने कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, st, ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ जाके आउटपुट देखते हैं। यहाँ देखो अच्छे से आ रहा है, एफ नेम के आगे, फुल नेम के आगे एक सिंबल बन के आ रहा है। ये बता रहा है कि इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसकी लेंथ में नहीं है, और इसका नाम बताया जा रहा है। अब इसके अंदर अपने को फुल नेम को कॉल करना है, तो यहाँ डॉट फुल नेम लिख सकते हो, और जैसे इसको कॉल करोगे तो इसका आउटपुट जो भी बनेगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। देखिए राजकुमार आपका आउटपुट आ रहा है। एक तो ये था मेथड किसी प्रकार बनते हैं, कैसे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस का मतलब आप हमेशा ये याद रखना कि ये ऑब्जेक्ट के नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसकी जगह आप अगर std भी लिख दोगे तो वो सेम ही बात रहेगी, std, ठीक है। मैं रन करता हूँ, देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कल को अपने को इस वेरिएबल का नाम अगर चेंज करना पड़े या ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना पड़े तो यहाँ अंदर कोई चेंजिंग ना करनी पड़े, तो दिस का मतलब लिख दिया जाता है। दिस अपने आप ही उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर देता है या उसको ले लेता है, गेट कर लेता है। अब बात करते हैं इसमें से दो प्रकार से जो डेटा गेट करते हैं। जैसे एफ नेम का मैं निकालता हूँ कुछ इस प्रकार, तो यहाँ से एफ नेम का डेटा निकल जाएगा, आ रहा है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से गेट करूँ तो भी आ जाएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है, फिर भी आ रहा है डाटा। ये दोनों तरीके से अपने गेट कर सकते हैं। अगर यही सेम चीज़ को मैं यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहूँ या बदलना चाहूँ, एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इस प्रकार। मैं इसका नाम चेंज करके कुछ इस प्रकार कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ जाके वैल्यू चेक करता हूँ तो वैल्यू चेंज हुई मिल रही है मेरे को। अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार चेंज करूँ डॉट एफ नेम तो भी मेरी वैल्यू क्या है, चेंज हुई मिलेगी मुझे। इस प्रकार मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, वैल्यू निकाल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट किस प्रकार बनता है, उसके अंदर मेथड किस प्रकार बनता है, यही अपना मेन कॉन्सेप्ट था। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने की, अलग अलग प्रकार के डेटा को आप यूज़ करो। स्टूडेंट का हो सकता है, किसी शॉप का हो सकता है, किसी भी फील्ड का डेटा आप उठाओ, उसको बड़े लेवल पर यूज़ करो। यहाँ मैंने सिर्फ एक रिकॉर्ड रखा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो।
ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को नेस्टेड किस प्रकार बनाया जाता है और इसका एक बार फिर से ओवरव्यू करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, मिलते हैं।